नमस्कार मित्रों। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आप पे अशुभ प्रभाव डाल रहा है। मित्रों, वैसे तो ये ज्योतिषीय विश्लेषण का विषय है, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में हमको बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं जिन्हें कि अगर हम नोटिस करें, जिन्हें कि अगर हम ऑब्जर्व करें, तो हम बड़ी आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि हमारी लाइफ में कौन सा प्लैनेट डिस्टर्ब है और उसके कारण हमारी लाइफ में कुछ अशुभ परिणाम हमको झेलने पड़ रहे हैं। हम धीरे धीरे करके सारे प्लैनेट्स कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे सूर्य को। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। सबसे पहली चीज़ कि सूर्य पिता को सिग्निफाई करता है, सूर्य गवर्नमेंट को सिग्निफाई करता है, सूर्य सिग्निफाई करता है आपके शरीर की हड्डियों को, सूर्य सिग्निफाई करता है आपके हृदय को, सूर्य सिग्निफाई करता है आपकी त्वचा को, सूर्य सिग्निफाई करता है आपके सिर को, आपके मस्तिष्क को। तो मित्रों, अगर आप कहीं भी इस तरीके की परेशानी महसूस कर रहे हैं, जैसे कि आपके पिता के साथ संबंध सही नहीं चल रहे हैं, जैसे कि आपको कोई बीमारी है जो कि त्वचा से रिलेटेड है, आपको हड्डियों से रिलेटेड कुछ परेशानी हुई है, आपको पीलिया हुआ है, आपको क्षय रोग चल रहा है, या फिर आपको हृदय से जुड़ी हुई कोई परेशानी चल रही है, तो मित्रों ये संकेत है कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में जो सूर्य है वो डिस्टर्ब हुआ है। अब किस कारण से हुआ है ये आगे विश्लेषण का विषय है, लेकिन यहाँ पर ये संकेत आपको ज़रूर मिल जाता है कि आपका सूर्य डिस्टर्ब है और उसी के कारण आपको आपकी लाइफ में अशुभ परिणाम देखने को मिल रहे हैं। मित्रों, ये तो पहचान लिया हमने कि हमें प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। अब प्रॉब्लम को अगर हम दूर करना चाहें तो हमारे पास में क्या उपाय होते हैं जिनके कारण कि हम इन परेशानियों से निजात ले सकते हैं। तो चलिए अब इस बारे में हम बात करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहली चीज़ कि सूर्य पिता को रिप्रेजेंट करता है, पिता को सिग्निफाई करता है। तो इसलिए अगर आप ऐसी कोई परेशानी में हैं तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप अपने पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करें, आप अपने पिता की सेवा करें। अगर आप भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो आप विष्णु भगवान की पूजा इस समय पर करें। अब मैं आपको दान के विषय में बताता हूँ। अगर आपका सूर्य डिस्टर्ब है तो आप कुछ चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि आप गेहूं का दान, गुड़ का दान और तांबे की वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। सूर्य आपकी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ऐसे पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आपका जो चरित्र है वो शुद्ध रहे, वो उत्तम रहे। आप तांबे के एक सिक्के को बहते हुए पानी में भी बहा सकते हैं। अगर आप रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप सत्यापित किया हुआ या फिर आप कह सकते हैं कि सिद्ध किया हुआ रुद्राक्ष, एक मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। आप सूर्य का यंत्र अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं और सूर्य के यंत्र की जब भी आप पूजा करें तो सूर्य के यंत्र की भी नियमित रूप से पूजा करें। इसके अलावा बुरे कर्मों से जितने ज़्यादा आप दूर रहेंगे, अपने आप को बचा कर रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। सूर्य से मिलने वाले जो अशुभ परिणाम हैं उनमें उतनी ही ज़्यादा कमी आप देखेंगे। इसके अलावा आप सूर्य के एक बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले, सुबह और शाम अगर आप पूजा करते हैं तो उस पूजा के समय पर आप सूर्य के इस बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ये बीज मंत्र हम आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले कर रहे हैं। तो मित्रों, ये सारे के सारे उपाय अगर आप करेंगे तो आपको अवश्य ही निश्चित रूप से फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये जो बात हमने करी है ये सूर्य के विषय में करी है। अब हम आगे आने वाले वीडियो में दूसरे ग्रहों के बारे में भी इसी तरीके से चर्चा करेंगे और बहुत ही सरल से उपाय जानने की कोशिश करेंगे, उन संकेतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनसे कि हमें अशुभ परिणाम मिलते हैं और कैसे हम उन अशुभ परिणामों को शुभ परिणामों में बदल सकते हैं, या फिर अशुभ परिणाम की
जो अशुभता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वाले वीडियो में फिर से मिलेंगे।